कहना चाहेंगे आप, कल मुसलमानों का पवित्र दिन शब बारात है, जिस दिन हज़ारों की संख्या में लोग मतलब कब्रिस्तानों में जाते हैं, इबादत करते हैं, तो वहीं कुछ जो लड़के होते हैं वो मनचले भी कह सकते हैं, वो पूरी रात आवारागर्दी करते हैं, सड़कों पे तेजी से बाइक वगैरह भी चलाते हैं। तो शब बारात के दिन किस तरीके से मतलब पुलिस की व्यवस्था होगी शहर के अंदर? सर, कल दो त्योहार एक साथ आया है, हिंदुओं का और मुसलमानों का त्योहार साथ में आया है और कल फ्राइडे का दिन भी है। तो इसीलिए क्या गाइडलाइन जारी करेंगे और क्या निर्देश देंगे युवा पीढ़ी को ज़्यादा करके? अभी अभी आने वाले परसों ही धूलिवंदन और शब बारात हिंदू समाज और मुस्लिम समाज के एक ही दिन त्यौहार आ रहा है। उसके बारे में धूलिवंदन के लिए भी हमने कि नेचुरल कलर होना चाहिए, केमिकल कलर यूज़ नहीं करना चाहिए। जो फुगा वगैरह फेंके जाते हैं तो वो नहीं होना चाहिए कि उससे किसी को कुछ तकलीफ होके कोई प्रॉब्लम आए। किसी का आँख को प्रॉब्लम होता है, कान को प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो होना नहीं चाहिए। तो फुगा वगैरह का हम आह्वान करते कि वो नहीं करे। उसी टाइम शब बारात का रात का जो प्रोग्राम है, जो कब्रिस्तान में लोग दुआ पढ़ने को जाते हैं, उसके लिए हर कब्रिस्तान पे हमने बंदोबस्त लगा हुआ है। तो वहाँ पे भी ज़्यादा गर्दी नहीं होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करके आपका त्यौहार मनाना चाहिए। और दुआ करने टाइम उधर जो भी बच्चे लोग उधर शब बारात के टाइम में रात घूमते हैं तो शांति प्रिय से जाकर दंगा मस्ती न करके सबके साथ मिलजुल के त्यौहार मनाना चाहिए। सर, जिस तरह से कल फ्राइडे भी दिन में है और होली वंदन भी दिन में है, तो किस तरह का आप लोगों ने बंदोबस्त किया है नमाज को लेकर के और होली वंदन को लेकर के? कितने बजे से कितने बजे तक का आपने रंग खेलने का टाइमिंग दिया हुआ है गाइडलाइन के हिसाब से, क्या कहेंगे सर? शुरू में मैं सबको तमाम मुमरा वासियों को, मुमरा कौसा दीवा वासियों को आने वाली होली और कल जो पवित्र रमजान शुरू हो रहा है कल से, यानी शब बारात का दिन है, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आज होली का दिन है, आज होली का दहन होता है। वो एक मैं आपके माध्यम से सबको सूचित करना चाहता हूँ कि ये तकरीबन लास्ट 10 तक ही रहेगा, 10 तक ये प्रोग्राम चलेगा, 10 बजे तक। हाँ, यानी रात के 10 साढ़े 10 तक। जी जी। हाँ, तो उसके बाद कोई होली का दहन नहीं होगा, पूरा बंदोबस्त लगा हुआ है। कल जुम्मे का दिन है, कल नेक्स्ट डे ऑफ होली यानी रंगों का त्योहार खेला जाता है और रात को शब बारात है। तो कल सुबह से ये 7 या 8 बजे से, ऐसा कुछ टाइम नहीं दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन सुबह 7-8 बजे से रंगों का त्योहार शुरू हो जाता है। इसमें सबसे पहले मैं सबको अपील करता हूँ, सबको आह्वान करता हूँ कि अपनी वजह से दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। कल जुम्मे के लिए लोग जाएंगे, कोई बच्चों जो शरारत करते, कोई फुगा उसमें रंग रहता है, किसी के ऊपर मार देते, ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो पुलिस गुना दाखिल करेगी। सब तरह बंदोबस्त रहेगा, शांति से उनको रंगों का त्योहार खेलना है। रंग जो भी है इसमें अधिकृत यानी जो भी नेचुरल कलर्स है, इसमें केमिकल्स नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कोई तकरार पुलिस के पास आ जाती थी तो उसके ऊपर गुने दाखिल हो जाएंगे। कल जुम्मा है, जुम्मे की नमाज भी अच्छी तरह से अदा होनी चाहिए। उसके बाद मगरिब के बाद अपन शब बारात का जो होता है, इबादत के लोग कब्रिस्तान में जाते हैं। उस टाइम जो भी शरारती बच्चे रहते हैं, गाड़ी जोर से करना, ये करना, बंदोबस्त रहेगा। अगर ऐसा कोई दिखाई देता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी करना है, इबादत आपको करनी है, अच्छे से प्यार से करो। पुलिस बंदोबस्त सुबह से लेकर शाम तक या रात देर तक पुलिस बंदोबस्त रहेगा। अगर जनता को किसी को भी कोई दिक्कत रहेगी तो कोई भी हमारा पुलिस वाला है, पुलिस वाले के पास आ जाओ और अपनी शिकायत दर्ज करो। मैं फिर से सबको धूलिवंदन,
होली, धूलिवंदन और शब बारात की शुभकामनाएं देता हूँ। सर इस दिन बाइक राइडर कुछ ज़्यादा ही निकलते हैं और एक एक बाइक पर 3-3 लोग सवार होकर के जो है जाते हैं। हालांकि इबादत के नाम पर जो है बाइक से दौड़ाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? उनके ऊपर जो भी है चालान की कार्रवाई की जाएगी और उनके बाद जो व्हीकल्स है वो डिटेन किए जाएंगे। मैं सबको आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि कानून से या आपको भी इबादत जो करनी है वो कायदे से करो। एक ही गाड़ी पे 2 सवारी करनी थी, 2 ही सवारी जाएंगे, ना ज़्यादा जाएंगे। अगर ऐसा कुछ दिखाई देता है तो पुलिस सख्ती से पेश आएगी। थैंक यू।